हेलो दोस्तों। तो हम आपको आज दिखाने वाले हैं जो फेस्टिवल हुआ है फार्मर का मलोट में। तो मलोट हमारे पास ही है, तो फार्मर का हम व्लॉग बनाने गए थे। तो अभी चलो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको सीधा ही वहाँ का दिखाते हैं क्या माहौल था। जो फार्मर फेस्टिवल होता है उसमें क्या क्या था, चलो देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही मेले में गए तो पहले हमें ये दिखा झोंटा। झोंटा मतलब जो भैंसा होता है, तो ये बताया जा रहा था ये, लेकिन वहाँ बता रहे थे 21 करोड़ का है। लेकिन हमें नहीं पता ये कितने का है, लेकिन हमें जो बताया गया हमने तो वही मानना था। और ये M21 शायद ऐसा कुछ था इसका नाम, और ये ऐसी नस्ल थी। और ये इतना मतलब हैवी था और इतना खाया पिया था। इसका असल में क्या होता है कि इसका जो सीमन होता है ना, जिस सीमन को सेल करते हैं, तो यहाँ पे सीमन भी सेल किया जा रहा था जहाँ से हम ले भी सकते थे। और जहाँ पे लगातार 3 से 4 भैंसे थे जो उन्होंने लगाए हुए थे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर, तो एक तो भीड़ बहुत थी, ऊपर से गर्मी बहुत थी। और आगे चलते जहाँ बहुत ही ज़्यादा पंछी भी थे, जानवर भी थे। और देखिए जैसे आगे बढ़ते जैसे भीड़ की तरफ, इधर और भी बहुत कुछ लगा था। अंदर स्टॉल्स वगैरह लगी थी, जैसे जो किसानों की ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, सिर्फ उसी की स्टॉल। देखिए ये घोड़ियाँ हैं, और ये नस्ली घोड़ियाँ हैं, ये ऐसे कोई घोड़ियाँ नहीं है। देखिए ये नस्ल वाली घोड़ियाँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्म की जो घोड़ियाँ थी। और आप देख पा रहे होंगे कि आगे थोड़ा सा चलते हैं इधर, तो दुकानें भी लगा रखी थी लोगों ने, जो हमारे आम इंसान होते हैं तो वो लगा के रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे थोड़े पेचकस वगैरह बेच रहे थे। तो इससे हम आगे चलते, ये देखिए तो ये भी सेल में था, समझे, तो ये भी किसान के काम आ ही जाता है। और यहाँ पे भीड़ लगाई हुई थी, हर जहाँ भी हम जा रहे थे वहाँ पे भीड़ थी। भीड़ इसी कारण थी क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे पेट बेचे जा रहे थे, छोटे छोटे बहुत सुंदर कतूरे थे। देखिए वाइट, और इनका एक कोई 13,500 का था, कोई मतलब अलग अलग रेट था। हमें 4500 का भी बताया गया है कि जो छोटा सा था। और अभी देखिए बहुत लोग थे लेने वाले, तो अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं और क्या क्या था। तो देखिए ये बकरियां थी, और ये बकरियां भी बिकाऊ और ये नस्ल की थी और बहुत ही बढ़िया थी। तो इससे आगे चलते हुए हम गए हैं, ये देखिए ये भी एक पेट बिकाऊ था। और लोग मतलब बेचना आता है, ये शौक से रखते हैं, बेचते हैं वो। तो देखिए इससे हम आगे बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। हम लोगों की वीडियो इसलिए नहीं जल्दी से लेते क्योंकि लोग ऐतराज़ करते हैं। ये रहे मुर्गे। मुर्गे मतलब जो मुर्गियां और मुर्गे हैं ये रखे हुए हैं, लेकिन हमारे भी हैं, हम दिखाएंगे आपको कभी हम इसको क्या खुराक देते हैं और क्या नहीं देते। वो अगले व्लॉग में हम अपना बनाएंगे ना, दिन भर का व्लॉग, तो उसमें दिखाएंगे। तब तक आप ये देखिए मुर्गियाँ, बकरियाँ भी थी, ये बेचने के लिए लाए थे। और इनमें हम अगर आगे चलते हैं तो आप देखिए खरगोश भी थे, और ये मतलब अलग अलग नस्ल की थी हर चीज़। ये देखिए आगे, ये आगे दूसरे अपने सील में आ जाते, लेकिन प्योर सील नहीं थे यहाँ पे मैंने देख पाए। ये बत्तख आगे जो शतरमुर्ग होते हैं वो भी हैं, बकरियों में छोड़ रखे हैं। और यहाँ पे एक ख़ास बात थी, जो बकरियाँ इनकी थी वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे कद की थी। आई थिंक कोई खुराक देते होंगे लगता है मुझे, लेकिन एक तो ये बहुत अच्छी नस्ल थी। और इससे आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे आगे शेड की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये देखिए कबूतर। कबूतर मेरे पास भी हैं, तो वो भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा टाइम निकाल के। कुक्कड़ है जो हमारे, वो भी दिखाएंगे आपको एक दिन टाइम निकाल के। जो रेगुलर ये पेट भी, ये पेट और कबूतर एक साथ ही सेल कर रहे थे, अलग अलग। बत्तख, और ये शायद शौक वाले थे, कोई शौक से रखने वाले लोग नहीं थे, ये तो शौक वाले ही थे। तो इससे हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा देखते हैं, तो ये देखिए ये है सील। ये मुर्गे खरीदने वाले थे, है भी इनमें कोई पावर, देखने वाले हैं। ये अपने नॉर्मली आ गए, ये कोई इतना ख़ास नहीं है। ये देखिए ये कितने सुंदर पेट्स थे, और ये भी बिकाऊ थे। ये 13,500 का एक लगा रहे थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थे। ये देखिए मुर्गा है, वो देखिए उधर भी कुत्ते हैं बड़े बड़े। और इससे हम चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है इसमें। देखिए तो ये देखिए पेट कितने प्यारे हैं और कितने ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देखिए, छोटे छोटे। और इससे आगे बढ़ के चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इधर से हम चलेंगे, इधर से भी है। ये देखिए चिड़ियाँ रंग बिरंगी,
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का, देखने में मज़ा आ रहा था। देखिए छोटी छोटी कितनी प्यारी चिड़ियाँ हैं और यहाँ पे हर पंछी मिल रहा था। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये चिड़िया आप देखिए एक बार, आपको मैं ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ, अभी देखते जाइए। मैं धीरे से आपको उधर लेके जाता हूँ। ये भी चिड़ियाँ होती हैं, ये बहुत प्यारी होती है। और ये देखिए कितने सुंदर पंछी हैं ये, लेकिन कैद हुए पड़े। और ये चीज़ देखिए ना, तो ये खरगोश हैं जो मुझे भी नहीं पता क्या है सच में बताऊँ तो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थे। तो इससे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं तो हम स्टॉलों में आ जाते हैं। ये तो बाहर की तरफ आ गया नज़ारा। यहाँ पे खाने पीने का और नर्सरी वगैरह का सामान था। इधर से ही हमने वो खंजूर वगैरह भी ली थी, मैंने लेके गया था घर पे। ये नर्सरी आ गई। मलेरकोटला के बहुत मशहूर है, तो उधर की ही जाती है। तो इधर से हम एंट्री लेते हुए इधर ही सारे स्टालें लगी हुई थी अलग अलग टाइप की, जैसे कि जिसने भी मशहूरी करनी थी वो अपनी लगा रखा था। ये है वो जो किसानों के काम आता है बिजाई के लिए हमारे इधर। और ये भी था बाबा चिंजा तेल वगैरह था। और इधर था आप देखिए, जैसे कि ये खल थे जो जानवर के लिए। तो मैं आपको कंपनी भी दिखा रहा हूँ, पीछे आप देख लीजिए शान। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये भी खाद वगैरह ही है, तो इनके प्रोडक्ट है मार्कफेड के। तो आगे हम चलते हैं तो आगे ये आता है अपने मशीनरी वगैरह आ गई है, जो भी थी ट्यूबवेल वगैरह बनाती हैं ये कंपनियां। और ये भी पशु आहार बेचते हैं और इनकी भी आती है इनके लिए अच्छी चीज़ें खाने के लिए। और इससे मैंने देखा था, इसका लिया था परचेज इसलिए। और ये वेरका का आ गया था, ये भी बेच रहे थे अपना जो प्रोडक्ट थे बेचते थे। और इससे हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कहाँ कहाँ तक जाते हैं। और अब देखिए इसमें देखिए ये खली है, इसकी किस्म लिखी हुई थी और नाम वगैरह लिखा हुआ था, ये कैसे बने हुए हैं। और इससे आगे चलते हुए हम आपको दिखाते हैं, ये लगातार एक बार मैंने देखा ना, तो लगातार ये कंपनी ऐसी थी जो भैंसों के लिए ही चारा बना रही थी स्पेशली। ये मक्की का अचार है जो किसानों देते हैं अपने, या किसान लगा लीजिए कोई भी दे सकता है अपने, जो अपने होते हैं ये पशु वगैरह इनको दी जाती है। तो इनके लिए होता है। हमारे पास भी एक भैंस है, वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। तो डेली रूटीन में आपको मैं सबको ही दिखाऊंगा। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इधर भी ये इन्होंने बीज की क्वालिटी है, ये बीज बनाती है कंपनी। और इन्होंने बना रखा है वेरका का लोगो लगा रखा है, लेकिन खली वगैरह भी है। तो ये इन्होंने प्रोडक्ट रख रखा था किन किन चीज़ों से बनता है। तो ये भी आगे आ गई है, जो शायद भैंसों के लिए दवाइयाँ थी, भैंस के लिए गाय के लिए, इनके लिए दवाइयाँ थी। और आगे चलते हैं तो ये बीरबल चीमा ऐसा कुछ कंपनी का नाम है। और ये शायद जनरेटर बेच रही थी ऐसा कुछ। और ये मोटर वगैरह की कंपनी थी, सोलर सिस्टम वाली है। ये देखिए सोलर भी पड़े थे इधर। और आगे चलते हैं तो इकोजॉन 4G सोलर पंप, तो इनके पास भी सोलर पंप ही रखा हुआ है। और ये कोई और भाई व्लॉग बना रहे थे तो उनका भी चल रहा था। तो देखिए आगे चलते हुए हम देखते हैं तो सुपर गोल्ड सीड्स हैं इनके, ये बीजों की कंपनी है। तो आगे चलते हैं तो इधर से हम इस साइड में आपको दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। और आगे भी है इसमें, लेकिन बहुत बड़ा मेला था क्योंकि हम ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाए क्योंकि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही थी उधर। ये हैं जो भैंसों को और गाय को दूध निकालती है ना मशीन, वो है जो बहुत हाइजेनिक होती है। अभी आप ये देखिए इधर भी खल पड़ी है, खल मतलब आप समझ सकते हैं भैंसों के लिए। और ये कंपनी भी कुछ बनाती है, अब पता नहीं चला क्यों, पड़ा नहीं था कुछ ना। तो ये चारा ही है भैंसों के लिए जो बनाती है। और ये आ गई है, इसमें क्या होता है, ये घोड़ों को और कबूतर से कोई पंछी रखता है, शौक के लिए रखता है, तो उसके लिए खुराक देते हैं स्पेशल। तो ये आगे था इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्होंने भी अपना लगाया हुआ था इलेक्ट्रिक व्हीकल ने मशहूरी करने के लिए। और आगे चल के था, ये देखिए आपको दिखेगा बड़ा कफ छोटा कफ, ये भी कोई प्रोडक्ट था, हम देख नहीं पाए क्या, क्योंकि जो हमारे काम की चीज़ नहीं लगी हम देख नहीं पाए। ये सोलर सिस्टम का था। ये देखिए ये टाटा वालों ने लगा रखा था। आप समझ सकते हैं किस किस कौन कौन से ब्रांड इधर आए थे, नामी ब्रांड थे इधर। और ये SK हो गया, ये है अपना फरहानी फार्म, ये हमारे किसी ज़मींदार भाई ने ही लगाया था, मतलब कोई था उन्होंने लगाया था और शुद्ध हानी था इनके पास। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि तराई गोल्ड,
ऐसा कुछ है, इनका भी है। तो ये आप देखिए, वो भाई साहब सीधे खड़े हो गए हैं। ये कैमरा की तो पावर ही होती है जी। तो आगे चलते हैं, तो आप आगे चल के हम देखते हैं कि ये बीजों की कंपनी थी और ये कुछ बाजरा टाइप दे रहे थे, मक्की भी थी इनके पास। और ये देखिए आप, ये स्प्रेयों की थी। स्प्रे मतलब समझते हैं, पैराटेस जो भी होता है। तो आगे चलते हैं, तो ये देखिए, ये भी कंपनी की थी मशहूरी करने के लिए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हम बोल पाते हैं, इंग्लिश नहीं आती है, तो हो जाता है रोल धोल बीच ही। तो आपको समझ, अभी हमने कुछ कुछ हिंदी सीखी है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी व्लॉग बनाने के लिए। तो इधर आप आएंगे ना, ये देखिए कंबाइन, ये कंबाइन थी। ये वो काटती है ना गेहूँ, अपना झोना गेहूँ धान हो गया, मतलब ये काटती है। ये उन्होंने अपने लिए लगाई थी और इसकी जानकारी दे रहे थे। तो ये थी कारें, और ये लगा रखी थी हमारी टोयोटा वालों ने। और इसी एक चीज़ मुझे ख़ास लगी है कि इन्होंने अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उनकी मशहूरी करने के लिए लगाया हुआ है। ये ट्रैक्टर वाले थे हमारे भाई, तो इससे आगे ये मशीनरी थी, आगे जो तूड़ी वाली कंबाइन बोलते जो तूड़ा बनाते जैसे। तो इससे आगे हम कुछ गए तो मोटर वगैरह की थी। तो इससे आगे चलते हुए तो आप देख सकते हैं कि और कितना कुछ है, मोटर वगैरह है। ये हैप्पी सीटर्स वगैरह इधर पड़े हुए हैं इनके, और भी नए प्रोडक्ट है जो किसानों के काम के। इधर देखिए आप, तूड़ा वाली मशीन, इधर कुछ पड़ा हुआ है बीजने के लिए। ये किसानों के काम की, और ये बागों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो आप देख रहे हैं सामने अभी, ये बागों में बहुत यूज़ आने वाली चीज़ है, क्योंकि बागों में बड़े ट्रैक्टर नहीं घुसते हैं। ये अपना बिजाई के लिए आता है, जैसे धान नहीं बीजा सकता, सॉरी, इससे कणक वगैरह नरमा कपास बीजी जाती है। ये मुझे समझ नहीं आया लेकिन क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ये आप देखिए, और ये एक बड़े पैमाने पे मेला था, कोई छोटा मेला नहीं था। इसको किसान मेला बोला जाता है, किसी वजह से बोला जाता है। तो देखिए, ये भी कोई मशीन है, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ पा रही किस चीज़ की मशीन है, क्योंकि मैंने पूछा नहीं। तो ये भी है, कोई एग्री वर्कर होएगा जो बना के छोड़ता होगा। ये अपनी ये कंपनी ब्रांड ने बना रखा था। ये देखिए, उन्होंने मतलब ट्रैक्टर के पीछे लगाने के लिए। ये भी बिजाई वाली मशीन आ गई आगे। तो इससे हम आगे चलते हैं, तो आप देखिए, ये बागों वाला सिस्टम आ गया, जो बागों में गोडी वगैरह करने के लिए हल वगैरह मिलते थे इधर। और इनके प्राइस भी लिखे थे, जैसे 45,000 किसी का क्या था। वो आगे ट्रैक्टर पड़े हैं। ये है जो स्प्रे करता है, इसको हमारे तो इधर स्पाइडर बोला जाता है, स्पाइडर या मकड़ी। ये स्प्रे करने के काम आता है। और इधर देखेंगे आप, ट्रैक्टर हैं, और इधर एक भाई ने सॉन्ग लगा रखे थे, तो थोड़ा सा आवाज़ का भी देखना पड़ेगा। और ये फिर किताबें आ गई थी, किताबों के स्टॉल भी लगे हुए थे। मुझे एक किताब बहुत अच्छी लगी, इसमें किताबें बहुत सारी पड़ी थी, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें थी। ये पंजाब ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर की थी। आगे चल के ये इंटरनेशनल स्कूल की एडमिशनें चल रही थी, उन्होंने अपना लगाया हुआ था प्रमोशन करने के लिए। यहाँ खूनदान कैंप चल रहा था, तो खूनदान कभी करेंगे हम भी, लोग बैठे हुए थे। और इधर भी किताब हट था, इधर भी किताबें बिक रही थी, किताब खरीद सकते थे हम, मतलब इधर से। और ये आगे चल के पता नहीं पेज कैसे वगैरह थे। और एक चीज़ देखिए आप, ये टायर देखिए कितना बड़ा है टायर। मैं तो इसको देख के ही हैरान रह गया कि इतना बड़ा टायर कैसे बनाया होगा इन्होंने। तो देखो, लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये इतना बड़ा टायर देख के। और ये देखिए, इधर वही आगे परली साइड में वही था, इधर भी वही है। तो आगे चलते हुए हम देख रहे हैं, ये देखिए ट्रैक्टर भी लोग ड्राइविंग का मज़ा ले रहे हैं, ऊपर बैठ के। चला तो नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। ये तो इधर क्या होगा, इधर खाड़ा लगेगा, रात को आरनेत आने वाला है। और कुलविंदर भी लब हो रहे थे, लेकिन पता नहीं आरनेत तो आएगा ही आएगा। और ये देखिए, और भी आगे मशीनरी थी, तो मशीनरी हम देख पा रहे हैं कि कैसी कैसी मशीनरी। इधर भी वही स्प्रे का लगा हुआ है सिस्टम सामने, जैसे कि वो स्प्रेयों की दुकानों के उन्होंने अपनी मशहूरी के लिए कंपनियों ने लिया है। और इससे आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि इधर भी वही स्टॉल हैं, उधर भी सेम है, इधर भी वही, उधर भी वही। इस लाइन में सारी स्प्रे वाली ही थी ज़्यादा। तो इससे हम क्या करते हैं, अभी इस तरफ जाना तो मुझे तो बेटर लग नहीं रहा है।
तो मुझे लग रहा है एक बार वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन चलो आगे देखते हैं क्या है। तो ये देखिए इधर मशीनरी है जो बिजाई वाली आपको बताई थी मैंने, वही है। तो इधर से हम देखते हैं, नहीं आगे वही है, केमिकल्स, दवाइयाँ। और इसका तो वैसे तो हमारी फसलों को नुकसान ही है, आगे चल के हमारी सेहत को भी नुकसान है, लेकिन क्या करें, फसलें उगाने के लिए करना पड़ेगा। तो इधर हम आए थे, तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मुड़ के ना ऐसे शहद मिल रहा था 100% शुद्ध, बोला तो जा रहा था, हमें क्या पता लेकिन शुद्ध होता है भी है या नहीं। ये नर्सरी है, इधर बीज मिल रहे थे प्याजों के और लहसुन वगैरह। जब इससे आगे चलते हैं तो हम अगली, ये सोलर सिस्टम वालों ने लगा रखा था अपना, तो इधर भी बिजली दी जा रही थी, शायद इनका अपना ही था सिस्टम बिजली देने के लिए। तो ये देखिए, ये इंटरलॉक वालों ने अपनी मशहूरी करवा रखी थी। और आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पैराटाइज दवाइयाँ बोल दीजिए, क्या बोलना उसको, वही है। तो एक इधर मुझे ख़ास चीज़ लगी, आप देखेंगे ना, मक्का बोलते हैं इसको, कितनी बड़ी बड़ी है और किस किस्म का बीज है वो बताया जा रहा था। उससे आगे चलते हैं तो यहाँ दुकानों वालों ने अपनी ये मशहूरी करने के लिए लगा रखा था, जो भी है आगे इनका। और इससे और आगे चलते हैं तो आपको ये दिख रही है, लोग भी जा रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कैसे। और ये मैं तो एक बात बोलता हूँ कि अगर ऐसा कोई मेला होता है तो आपको शायद जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है वहाँ। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि हर दवाई के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें मेरा एक दोस्त भी था, तो हम दोनों ही थे, लेकिन गर्मी बहुत हो गई थी, अब हमसे भी सहन नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने व्लॉग जहाँ पे बंद करने का सोचा था, तो हमने सोचा चलो आगे 2 मिनट का व्लॉग बना लेते हैं। तो देखिए आगे चल के यही दिख रहा है, जो भी आप देख रहे हैं सामने दुकानें हैं, इधर भी दुकानें, और इधर दवाइयों की कंपनियों की ही दुकानें थी और कोई मुझे मिल नहीं रही थी। शायद ये उनको ही जहाँ पे अलाउ किया गया था कि आप इस साइड में ही देखेंगे, तो दूसरी साइड में जैसे एक लाइन में वो आ गए थे अपने संद वगैरह, और इधर ये आ गए, तो इससे वो सामने है एग्ज़िट, इधर से भी हम जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो और भी है एक चीज़, इधर देखिए कि इधर थोड़ा सा ना दिक्कत, एक पानी की दिक्कत थी, जैसे पीने के पानी की दिक्कत, पीने का पानी नहीं था, और भी दिक्कत खाने पीने की भी दिक्कत थी। और ये वो मशीनरी वगैरह, और इधर से ये पानी पीने वाला खड़ा, लेकिन इधर से हमने एग्ज़िट मार लिया है। तो इधर से हम बाहर चलते हैं, क्योंकि अंदर हमने सब कुछ देख लिया था और आपको भी दिखा दिया है टोटली। आपने घर बैठ के ही ये फेस्टिवल देख लिया है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, ताकि हम और भी व्लॉग आपके लिए ला सकें। तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, मैंने बूटा लेना था, मैं इधर नर्सरी में जा रहा हूँ। ये देखिए मैंगो, ये अलग वैरायटी है, और ये अमरूद है, ये बहुत कुछ है यार, देखो आप इतना, ये अंजीर है, ये मैंने बूटा लिया है इधर से, देखो। सॉरी दोस्तों, मैं यहीं तक व्लॉग बना पाया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।